मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम बरवाला में एक महिला आबिदा ने अपने पति इरफान, जेठ लुकमान और नंदो पिंकी लाली परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मुजफ्फरनगर को एक शिकायती पत्र सौंपकर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है और दहेज उत्पीड़न के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। आबिदा ने अपनी शिकायत में बताया है कि शादी के 3 साल बाद जब वह घर पर अकेली थी और उनका पति खेत पर गया था, तब जेठ लुकमान ने कट्टा दिखाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। लुकमान ने धमकी दी है कि अगर इस बात का जिक्र किसी से किया तो वह उसकी जान ले लेगा। अब आबिदा ने यह बात अपने पति इरफान को बताई तो उसने इसे घर की बात कहकर टाल दिया और कहा, तुझे मुझसे बच्चा नहीं हुआ, हो सकता है मेरे भाई से हो जाए। इस बयान पर आबिदा ने कड़ा विरोध जताया, लेकिन दहेज के लिए मारपीट और उत्पीड़न जारी रहा। आबिदा ने बताया है कि वह घटना की शिकायत दर्ज कराने थाना मंसूरपुर गई, लेकिन वहां पुलिस ने ऊपर से आदेश लाने की बात कहकर टाल दिया है। इसके बाद आबिदा ने 24 जून 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने थाना मुजफ्फरनगर को इरफान, लुकमान, पिंकी, लाली और परवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की है। इस मामले में मुजफ्फरनगर में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को फिर से उजागर किया गया है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस मामले की त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आबिदा ने परिवार के आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है और लोग प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। मेरे साथ में दहेज को लेकर मेरे पति ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादा दहेज भी दिया, मुझे बुलूट दी, फिर भी उन्हें 2-4 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए चाह रहे थे। इस वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। उन्होंने मुझे कई बार मारा पीटा। मैं अपने घर भी रही 8-9 महीने। मैं बीमार हुई, कभी दवाई नहीं दिलवाई, कभी खर्चा नहीं दिया। मतलब मैं वहाँ अपनी ससुराल में जा रही, वो नीचे सो रहा, मैं ऊपर सो रही। 6 साल हो गए मुझे ऐसे ही गुजारते हुए। फिर मेरा जेठ है जो लुकमान, वो शराब वराब पिया है, उनने मेरे साथ में हाथापाई करी। मतलब मेरे कमरे में घुस गया, बलात्कार करने की कोशिश करी। मैं उसको पता छुटा कर नीचे भाग गई। फिर मेरी ननद मिल गई, वे भी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा। मेरी 3 ननद है जी। मैंने अपने पति को बताया, उनने कोई कार्रवाई नहीं की, अनदेखा कर दिया उनने कि झूठ बोल रही। फिर मैंने अपने घर वालों को भी बताया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं चली गई अपने मायके ससुराली। फिर उन्होंने मतलब वहीं रखा मुझे, ना खाने को ना पीने को। मैं कई महीने तक बहुत ज्यादा बीमार हो रही थी, ना दवाई दिलवाई। फिर मारा छेता, मतलब मुझे धमकी दे रहा इरफान। जी 1.5 महीना पहले मुझे घर से निकाल रखा उन्होंने। फिर मैं अपनी फूफी के आ गई। फूफी के से भी उन्होंने मतलब फोन करके मुझे वहां से भी निकलवा दिया। फिर मैं वही इधर उधर धक्के खाए। जी मैं पहले पियर में गई थी, फिर वहां से मतलब उन्होंने दबाव वगैरह कि आप इधर यहाँ आए, वहां तो मुझे वहां भेज रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से मैं सोरम आ गई। पियर वाले भी साथ में दे रहे जी नहीं, पियर में मतलब बस भाई है, वे ऐसे ही है, पापा है, वे भी नहीं, अम्मी है, उनका इंतकाल हो रहा। कोई साथ नहीं दे रहा? जी कोई साथ नहीं दे रहा फिलहाल, नहीं। मैं तो अकेली हूँ। क्या चाहते हो? जी मैं कार्रवाई करना चाहूँ इन पर। अच्छा, अपने संबंधित थाने में गए थे, वहाँ पे क्या? जी वहाँ पे भी मुझे उन्होंने यहीं भेज दिया, उनको वहीं चल जाओ।